तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके फर्स्ट वर्ड को लेकर। फर्स्ट वर्ड है आपका बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों साथ हैं। तो इसी को यूज़ करके हम इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस है हमारा बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट। तो इसकी हिंदी होती है हम दोनों बाजार जाएंगे। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। मीनिंग की बात करें तो बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों। ठीक है, और अस का मतलब होता है साथ, विल का मतलब होता है गे, गो का मतलब होता है जाए, टू मार्केट का मतलब होता है बाजार। बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट, हम दोनों बाजार जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ ऑफ अस विल ट्राई। इसकी हिंदी होती है हम दोनों प्रयास करेंगे। मीनिंग की बात करें तो बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों, विल का मतलब होता है गे, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करें। बोथ ऑफ अस विल ट्राई, हम दोनों प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑल ऑफ देम। इसकी हिंदी होती है उन सभी को। ऑल ऑफ देम, उन सभी को। आइए देखते हैं सेंटेंस। ऑल ऑफ देम वर रॉन्ग, वह सभी गलत थे। मीनिंग की बात करेंगे ऑल ऑफ देम का मतलब होता है वह सभी या उन सभी, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। वर का मतलब होता है थे, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। ऑल ऑफ देम वर रॉन्ग, वह सभी गलत थे। नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ देम आर गोइंग। तो इसकी हिंदी होती है वह सभी जा रहे हैं। मीनिंग की बात करें तो सेम वही है। ऑल ऑफ देम का मतलब होता है वह सभी, आर का मतलब होता है रहे हैं, और गोइंग का मतलब होता है जा। यहाँ पे आपकी गो के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, मतलब आईएनजी लग जाए तो आपको समझ लेना है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग, वह सभी जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका देखेंगे स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है बोथ ऑफ यू। इसकी हिंदी होती है आप दोनों। सेंटेंस देखेंगे बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग। तो इसकी हिंदी होती है तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मतलब मैंने देखा तो तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ऐसे आप बोलना है। तो उसके लिए आपकी इंग्लिश यही रहती है बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग। तो मीनिंग देखेंगे बोथ ऑफ यू की हिंदी होती है तुम दोनों। वर का मतलब होता है रहे थे, नॉट का मतलब नहीं, स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ाई। बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग, तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बोथ ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब होता है तुम दोनों अंग्रेजी बोल सकते हो। मीनिंग की बात करें तो बोथ ऑफ यू का मतलब होता है तुम दोनों, स्पीक इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी बोल। मतलब बोथ ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम दोनों अंग्रेजी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका नन ऑफ दैम। इसका मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ दैम, इनमें से कोई भी नहीं। सेंटेंस की बात करें आपके नन ऑफ दैम वर सिलेक्टेड, उनमें से किसी का भी चयन नहीं हुआ। ठीक है, तो मीनिंग देखेंगे नन का मतलब होता है नहीं, ऑफ का मतलब होता है का, दैम का मतलब होता है उनमें से, वर का मतलब होता है, वर का मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको सेंटेंस जो है वो बता रहा है कि ये बात बीते हुए के लिए हो रही है। सिलेक्टेड का मतलब होता है चयन। देखिए कैसे बता रही है कि बीते हुए के लिए, तो उनमें से किसी का भी चयन नहीं हुआ। मतलब जब हो चुकी है वो बात, उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं, तब इसी से ही पता चल जाना चाहिए कि ये बात पहले हो चुकी है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो ये बात बीत चुकी है। तो इसलिए आपका वर का यूज़ होता है। नन ऑफ दैम वर सिलेक्टेड, उनमें से किसी का भी चयन नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका नन ऑफ दैम आर कमिंग। उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बात पहले ही बता दी गई है, इसलिए उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है। तो नन का मतलब आपको पता है कि नहीं होता है, दैम का मतलब उनमें या उनसे, ऑफ का मतलब होता है का, आर का मतलब होता है रहा है, कमिंग का मतलब होता है आ। नन ऑफ दैम आर कमिंग, उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोथ ऑफ दैम। इसकी हिंदी होती है वह दोनों। ध्यान दीजिए, बोथ ऑफ दैम वह दोनों। सेंटेंस देखेंगे बोथ ऑफ दैम आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। बात करते हैं मीनिंग की, तो बोथ ऑफ दैम का मतलब होता है दोनों या वह दोनों। आर का मतलब होता है रहे हैं, कमिंग का मतलब होता है आ। बोथ ऑफ दैम आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बोथ ऑफ दैम आर इनोसेंट, दोनों ही निर्दोष हैं। अब मीनिंग की बात करें तो आपको बोथ ऑफ दैम का पता है दोनों होता है, आर का मतलब होता है, और इनोसेंट का मतलब आप निर्दोष भी कह सकते हैं, मासूम भी कह सकते हैं। बोथ ऑफ दैम आर इनोसेंट, दोनों ही निर्दोष हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका नन ऑफ द। तो इसकी हिंदी होती है इनमें से कोई नहीं। सेंटेंस की बात करें आपके नन ऑफ द विटनेसेस वांट टू टेस्टिफाई। तो इसकी हिंदी होती है कोई भी गवाह गवाही देना नहीं चाहता। बात करते हैं मीनिंग की, तो नन का मतलब होता है नहीं, विटनेसेस का मतलब होता है गवाह,
वॉन्ट्स टू टेस्टिफाई मतलब गवाही नहीं देना चाहता। नॉन ऑफ द विटनेसेस वॉन्ट टू टेस्टिफाई, कोई भी गवाह गवाही नहीं देना चाहता। बात करें आपके नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर, नॉन ऑफ द प्लेयर्स विल विन, कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेगा। तो देखते हैं मीनिंग की, नॉन ऑफ द का मतलब होता है कोई भी, प्लेयर्स का मतलब होता है खिलाड़ी, विल का मतलब होता है गा, विन का मतलब होता है जीते। तो नॉन ऑफ द प्लेयर्स विल विन, कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर, नेक्स्ट वर्ड है आपका वन ऑफ द, तो इसकी हिंदी होती है निम्न में से एक। वन ऑफ द निम्न में से एक। सेंटेंस की बात करें, वन ऑफ द टू टॉयज इज मिसिंग, दोनों खिलौनों में से एक गायब है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला टू नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ये दो बताने वाला टू आएगा, TWO वाला टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो खिलौनों की बात हो रही है। अब बात करते हैं मीनिंग की, वन ऑफ द का मतलब होता है दोनों में से, टॉयज़ का मतलब होता है खिलौने, मिसिंग का मतलब होता है गायब। वन ऑफ द टू टॉयज़ इज़ मिसिंग, दोनों खिलौनों में से एक गायब है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर, वन ऑफ द चार्जर्स इज़ नॉट वर्किंग, एक चार्जर काम नहीं कर रहा है। मीनिंग की बात करें आपकी, तो नन ऑफ द का मतलब आपको पता चल गया है कि निम्न में से एक होता है, चार्जर्स का मतलब चार्जर होता है, नॉट का मतलब नहीं होता है, वर्किंग का मतलब होता है काम। नन ऑफ द चार्जर्स इज़ नॉट वर्किंग, एक चार्जर काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सम ऑफ द, तो इसकी हिंदी होती है कुछ की। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सम ऑफ द कुछ के। बात करें आपके सेंटेंस को लेकर, तो सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड, तो इसकी हिंदी होती है कुछ चित्र अच्छे हैं। मीनिंग की बात करते हैं आपके, तो पिक्चर्स का मतलब होता है चित्र, गुड का मतलब होता है अच्छे। सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड, कुछ चित्र अच्छे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सम ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट, कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। तो मीनिंग देखेंगे आपके, पीपल का मतलब होता है लोग, डिड का मतलब होता है था, नॉट का मतलब होता है नहीं, वोट का मतलब होता है वोट। सम ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट, कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर, नेक्स्ट वर्ड है आपका मोस्ट ऑफ द, इसका मतलब होता है के सबसे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है अधिकांश छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे आपका, मोस्ट ऑफ द का मतलब होता है के सबसे, स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्र, आर का मतलब होता है रहे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी बोल। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश, अधिकांश छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं। बात करते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट टॉकिंग, अधिकांश सदस्य बात नहीं कर रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे आपके, मोस्ट ऑफ द का मतलब होता है अधिकांश या के सबसे, ठीक है। मेंबर्स का मतलब होता है सदस्य, आर का मतलब होता है रहे हैं, नॉट का मतलब नहीं, टॉकिंग का मतलब होता है बात। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट टॉकिंग, अधिकांश सदस्य बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ देम, इसकी हिंदी होती है उन्हीं में से एक। सेंटेंस देखेंगे स्टूडेंट्स आपको, ओनली वन ऑफ देम कैन डू इट, तो इसकी हिंदी होती है उनमें से केवल एक ही ऐसा कर सकता है। मीनिंग देखेंगे, ओनली का मतलब होता है केवल, वन का मतलब होता है एक, देम का मतलब होता है उन्हीं, कैन का मतलब होता है सकता है, डू का मतलब होता है करना, और इट का मतलब होता है इसे या ऐसा। ओनली वन ऑफ देम कैन डू इट, उनमें से केवल एक ही कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वन ऑफ देम विल गेट फर्स्ट रैंक, उनमें से एक को प्रथम रैंक मिली है। मीनिंग देखेंगे आपके, डैम का मतलब होता है उनमें से, विल का मतलब होता है ग या गी, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, रैंक का मतलब होता है रैंक, गेट का मतलब होता है प्राप्त या मिली, ठीक है। वन ऑफ देम विल गेट फर्स्ट रैंक। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 10 शॉर्ट फ्रेजेस प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश वोकैबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।